हरे कृष्णा। तो कल हमने दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक से चर्चा की थी और आज उसी श्लोक के कुछ और बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक के अंदर हर चीज बहुत ही अच्छे से आत्मा के बारे में समझाना आप शुरू कर रहे हैं। भगवान क्या बता रहे हैं कि ये अविनाशी है, ये खत्म नहीं हो सकती, एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है। इसी को एक्सप्लेन करते हुए बता रहे हैं कि वो एक जगह स्थित रह के शरीर में पूरे शरीर को क्या करती है, चेतन करती है। अब हम बात करते हैं आत्मा का साइज क्या है, उसका माप क्या है। वो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, रेफरेंस दिया है उन्होंने वेदों से, भगवद गीता के इसी श्लोक के परपट में है, ये तात्पर्य के अंदर है। तो देखिए क्या कहा गया है, मैं जल्दी से पढ़ देता हूं फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण चेतना द्वारा प्रलक्षित होता है। अगर चेतना है शरीर में तो आत्मा भी होगी, वरना चेतना कहां से आई। एनर्जेटिक के बिना एनर्जी हो सकती है? सूर्य के बिना सूर्य की किरणें हो सकती है? नहीं हो सकती। सिंपल, वेरी सिंपल। तो शरीर में अभी कॉन्शियसनेस है, इसका मतलब आत्मा है, तभी तो कॉन्शियसनेस आ रही है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। तो अब यह माप बताया जा रहा है। पहले क्या ले रहे हैं, माप ले रहे हैं कि आत्मा का माप क्या है। तो शास्त्र बताते हैं कि बाल का जो अग्रभाग है, आगे का जो भाग है, उसके 10,000वें हिस्से का जो माप आता है, इतना जरा सा हो, उसको वो आत्मा का माप है। ये है श्वेताश्वत्र उपनिषद के अंदर 8वां अध्याय और 9वां श्लोक। बालाग्रषट भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञयः स चानन्त्यया कल्पते। इसका अनुवाद, यदि बाल के अग्रभाग को 100 भाग में विभाजित किया जाए और फिर इसमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित फिर से किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। तो ये छोटे 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 बिल्कुल छोटा, बोलो प्रभु जी तो बहुत छोटा हो गया, हम तो फिर कैसे देखेंगे, हम तो आत्मा को फिर देख ही नहीं सकते। तो आत्मा तो वैसे भी नहीं दिख सकती, अगर उसका साइज बड़ा भी होता तो भी नहीं दिखती, क्योंकि वो दिव्य है। और ये हमारी जो आंखें हैं ये भौतिक है, हम भौतिक आंखों से दिव्य चीज़ को देख ही नहीं सकते। तो में और भी जगह आया, आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं और माप में बाल के अगले भाग के 10,000वें हिस्से के। और आगे क्या कहा है, इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है। जो ये होता है ना, एटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, बिल्कुल छोटे होते हैं, जो एक्चुअली सिर्फ उनकी एनर्जी के कारण पता लगता है हाँ यहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, वो दिखते नहीं है, इतने छोटे होते हैं वो। तो यहाँ क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी की आत्मा उससे भी छोटी है। और ऐसे असंख्य कण हैं। ऐसे कितने आत्माएं हैं? असंख्य, अनलिमिटेड, जिनकी कोई संख्या नहीं है, आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल। यह अनंत लघु आत्मस्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्मस्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ कि जैसे आप कोई भी औषधि लेते हैं तो पूरे शरीर में उसका प्रभाव पड़ता है, उसी तरीके से आत्मा एक जगह रहकर पूरे शरीर में उसका प्रभाव रहता है। अब कहाँ पर व्याप्त है, प्रश्न उठता है कि आत्मा है कहाँ, कहाँ पे स्थित है, क्या ऐसा कोई बताया गया है शास्त्रों में? जी हाँ, देखिए मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद बड़ी प्रचलित है, सुना भी होगा आपने। इसके तीसरे खंड के पहले अध्याय के 9वें श्लोक में आत्मा आकार में अणुतुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। अणुतुल्य है, एकदम छोटा, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा, पूर्ण बुद्धि का मतलब है आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, क्योंकि भौतिक ज्ञान में तो कुछ स्टडी है ही नहीं कि आत्मा होती है जी, नहीं, क्योंकि जो भौतिक ज्ञान है उसमें इस चीज़ को समझाया ही नहीं जा सकता, वो मानती ही नहीं है। यह हृदय के भीतर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हृदय के भीतर। जहाँ पर हमारा हृदय होता है वहाँ पर ही ये स्थित है। अब कई लोग पता नहीं क्या क्या नई नई चीज़ें बताते हैं कि यहाँ पे नाभि में है, कोई बताता है कि यहाँ गले में है, कोई बताता है कि यहाँ बीचों बीच है, कोई कहाँ बताता है, कोई अपने आप अपने मन से। सिंपल, कोई भी आपको बताए, साफ पूछो भाई साहब कहाँ लिखा है यार, आप दिखा दो उसको। ये देखो जी, मुंडक उपनिषद 2 अध्याय 17वां श्लोक, भगवद गीता एज इट इज, भगवद गीता यथारूप में, साफ उसके परपट में, उसके तात्पर्य में लिखा है प्रभुपाद जी ने मुंडक उपनिषद 3.1.9 में कि वो हृदय में वास करती है। बिल्कुल साफ लिखा है, देखिए, एशो अणुरात्मा चेतसा, चेतसा का मतलब हृदय, हृदय में वास करती है। अणु आत्मा चेतसा, जो अणु, ये छोटी अणु से भी छोटी जो आत्मा है, ये कहाँ वास करती है? हृदय में वास करती है। सिंपल, बिल्कुल क्लियर कर दिया जी एकदम।
और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। और भौतिक लोग, जो भौतिक मेडिकल, ये जो मटेरियल मेडिकल साइंस के जो लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, ये आत्मा को क्यों नकारते हैं? क्योंकि ये आत्मा को देख नहीं सकते, उसको मेजर नहीं कर सकते, उसका माप नहीं कर सकते। क्योंकि आत्मा दिव्य है और दिव्य चीज का माप करने के लिए आपको दिव्य इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है। आज ये टेबल है, अगर मैं इस टेबल का माप करना चाहूं तो मेरे को स्केल चाहिए, राइट? मेजरिंग स्केल चाहिए। उसी तरीके से आत्मा का भी माप है, उसके लिए भी स्केल चाहिए। परंतु स्केल क्या है? वो आध्यात्मिक है। और उस स्केल को कहते हैं शब्द प्रमाण। जो भगवान ने बता दिया, जो भगवान ने वेदों में कह दिया, वो क्या है? वही हमारा स्केल है। और ये चीज़ एक्चुअली मेडिकल साइंस भी मानती है कि जो हमारी बॉडी का जो पावर हाउस है वो हमारा दिल है, हृदय है हमारा। वहीं से ही सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट होती है। क्योंकि अगर दिल बंद हो जाए तो बाकी लंग्स वंग्स किडनी विडनी सब एकदम परफेक्ट चल रहे हो तो वो भी आदमी क्या करता है? मर जाता है। तो इसमें प्रभुपाद जी एक बड़ा उदाहरण देते हैं। अच्छा, कि किसी ने प्रश्न किया कि हार्ट ट्रांसप्लांटेशन भी तो होता है, तो जब हार्ट निकाल दिया तो वो मर जाना चाहिए? नहीं, उसमें 2 पॉइंट होते हैं। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि अगर मैं बैठा हूँ कुर्सी पे और आप मेरी कुर्सी लेने आओगे तो मैं क्या होऊंगा? खड़ा हो जाऊंगा साइड में। आप मेरी कुर्सी हटा दो, दूसरी लगा दो, मैं फिर बैठ जाऊंगा। सिंपल है। तुमने दूसरा हार्ट लगाया, आत्मा वापस आ गई। अगर हार्ट में गड़बड़ है तो नहीं आएगी, फिर चली जाएगी, मर जाएगा व्यक्ति। जब निकल गई आत्मा शरीर से तब भी मर जाना चाहिए। तो गुरुजी अच्छा उदाहरण देते हैं कि जैसे पतंग की डोर होती है, उसी तरीके से आपके हाथ में डोर है, पतंग बहुत दूर है, फिर भी आप उसको कंट्रोल कर रहे हो। वो जो डोर है उसी से कनेक्टेड है ना। आप और पतंग को किसने कनेक्ट किया हुआ है? डोर से, डोर ने। उसी तरीके से आत्मा को और शरीर को कैसे कनेक्टेड रहता है? वो चेतना का जो एक धागा है, वो चेतना का जो एक डोर है, उससे वो कनेक्टेड रहता है। तो एक्चुअली साइंटिस्ट भी इस चीज़ के, बायोकेमिस्ट जो मेडिकल साइंस के जो साइंटिस्ट हैं वो भी इस चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं कि जो रेड कार्पसल्स हैं, जो रक्त कण हैं, वो लंग्स से ऑक्सीजन ले जाने का काम करते हैं। परंतु उन कार्पसल्स को, साइंटिस्टों को ये तो पता है कि लंग्स से ऑक्सीजन कौन ले जाता है, परंतु उन रेड कार्पसल्स को एनर्जी कहाँ से मिल रही है ये उनको नहीं पता। जो लाल रक्त कण हैं फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं, वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक संलयन, फ्यूजन जिसे कहते हैं, वो बंद हो जाता है। परंतु कुछ भी हो, वो इस चीज़ को ज़रूर मानते हैं कि जो पावर हाउस है हमारे शरीर का, वो कहाँ है? हृदय। वो हृदय है, वो दिल है हमारा, हार्ट, वो पावर हाउस है, वहीं से सारी पावर मिलती है। परंतु वो ये नहीं जानते कि ऐसा क्या है वहाँ पर कि वहीं से सारी पावर मिलती है। तो वो क्या है? आत्मा। आत्मा यहाँ स्थित है और उसी की चेतना जो है पूरे शरीर में व्याप्त है। तो यही कह के मैं विराम लूँगा और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन वीडियोस को आप सुन रहे हैं, आप सुनते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, फिर फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। और 14 आवर्स का अगर आपने नहीं सुना है तो आप सुन सकते हैं givegita.com/गीता ऑडियो। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो कल मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। अगर आप प्रचार कार्य में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए बैंक डिटेल्स में आप सहयोग राशि भेज सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर पेटीएम भी कर सकते हैं। धन्यवाद।